नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, आज भी झमाझम बरसेंगे बदरा। उत्तराखंड में मानसून की आहट हो गई है, जिससे सूबे में बदल जमकर बरस रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आज भी प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राज्य के अनेक स्थानों में बारिश होगी। बीती रोज हुई बारिश ने नदियां उफान पर आ गई हैं। प्रदेश में कई सड़कें मलबा आने और भूस्खलन से बाधित हो गई हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासकर यात्रियों को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। आज भी उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा देहरादून, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी जिले में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज यह पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने अपने शहर में रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 30 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 34 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 50 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। ऋतुपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 75 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। जीएसटी काउंसिल बैठक का दूसरा दिन। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में चल रही जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आज दूसरा दिन और अंतिम दिन है। ये बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है। देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अमरनाथ यात्रा पर रवाना होगा पहला जत्था। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू के आधार शिविर से आज पहला जत्था रवाना होगा, जो गुरुवार को पारंपरिक पहलगाम और बालटाल मार्ग से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेगा। इस बार 11 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 43 दिन की है। अग्निपथ के विरुद्ध प्रदर्शन। आज सुबह 11 बजे अग्निपथ के विरुद्ध वरिष्ठ नागरिकों के अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन होगा। सैन्यधाम चीड़बाग में शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। इसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले पर सुनवाई। हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि 3 महीने के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा। मजदूरों के बच्चों की बाल पंचायत। सहायक क्षमायुक्त कार्यालय रुद्रपुर में इंटराग मजदूरों के बच्चों द्वारा बाल पंचायत का कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में श्रम भवन रुद्रपुर से कलेक्ट्रेट रुद्रपुर तक पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के मकसद से प्रति वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पलायन का दर्द। पलायन आयोग की रिपोर्ट ने खोली दावों की पोल। जद में राजधानी देहरादून भी। पलायन आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड के सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि देहरादून जिला भी पलायन की मार झेल रहा है। वही रिपोर्ट में पलायन की मुख्य वजह बुनियादी सुविधाओं का अभाव, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की समस्या होना बताया गया है। ऐसे में सरकार के विकास के दावों का यह रिपोर्ट मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। बात अगर देहरादून जिले की करें तो पिछले 10 सालों में यहाँ से 25,781 लोग अस्थायी तौर पर पलायन किया है। वही बीते 10 सालों में जनपद से 2,802 लोग स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। आस्था का सैलाब। 24.5 लाख श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। 203 यात्रियों की गई जान। चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या 24 लाख के पार पहुंच गई है। अभी तक 24,56,917 श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। वहीं यहाँ 24,432 तीर्थ यात्रियों ने चारों धामों के दर्शन किए। वहीं अब तक 203 यात्रियों की मौत हो चुकी है। कुत्ते की पिटाई का विरोध करने पर बहनों संग छेड़छाड़। कोर्ट के आदेश पर 3 आरोपियों पर मुकदमा। गली में कुत्ते की पिटाई कर रहे 3 भाइयों को जब 2 बहनों ने रोकने का प्रयास किया तो तीनों ने युवतियों के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। तीनों भाइयों ने न सिर्फ दोनों बहनों के साथ अश्लील हरकत की बल्कि उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। तीनों भाइयों ने की इस हरकत का विरोध करते हुए जब दोनों बहनों ने शोर मचाया तो उनके पिता और भाई बाहर आए, लेकिन 3 भाइयों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने युवतियों के पिता और भाई पर भी लाठी डंडों से हमला कर दिया। उत्तराखंड में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। कल मिले 56 नए संक्रमित। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 56 नए मरीज मिले हैं, जबकि 16 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 299 पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 4.09% है। दादी का गंगा में स्टंट। उत्तराखंड में इन दिनों तमाम राज्यों के पर्यटक और श्रद्धालु आ रहे हैं। सबसे अधिक अगर भीड़ कहीं है तो वो चारों धामों के अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश में है। अमूमन हरियाणा से आए लोग अक्सर अपने गलत कारनामों के चलते विवादों में भी पड़ रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन मर्यादा के तहत चालान कटवाने की बात हो या फिर मारपीट के मामलों की। लेकिन इससे इधर हरियाणा की एक दादी अम्मा सोशल मीडिया पर छाई हुई है।
दरअसल करीब 70 साल की दादी अम्मा हरिद्वार के हरकी पैड़ी घाट पर बने ऊंचे पुल से छलांग मारकर गंगा पार करती दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि अम्मा हरकी पैड़ी पर स्नान कर रही थी तो उन्होंने कुछ युवाओं को पुल से गंगा में छलांग मारते हुए देखा। फिर क्या था, दादी को भी जोश भर आया। उनके साथ उनका परिवार भी था। परिवार के बच्चे जब ये कारनामा कर रहे थे तो उनको देखकर दादी पुल पर आ गई और बिना समय लगाए न केवल पानी में कूदी बल्कि आसानी से गंगा को पार भी कर लिया। गोपाल एक्सीडेंट केस में पीड़ित पत्नी का आरोप, नशे में थे ड्राइवर और मेडिकल स्टाफ, इसलिए हुआ हादसा। रुड़की में एम्बुलेंस सड़क हादसे में मृतक गोपाल शर्मा की पत्नी ने ड्राइवर और मेडिकल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोपाल शर्मा की पत्नी का आरोप है कि दिल्ली से रुड़की के बीच ड्राइवर ने कई जगहों पर शराब पी थी। उसी की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। उन्होंने मंगलौर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। धर्मनगरी में अधर्म, धर्मशाला की डस्टबिन में मिला भ्रूण, जांच में जुटी पुलिस। धर्मनगरी हरिद्वार में हरकी पैड़ी के पास स्थित एक धर्मशाला में कूड़ेदान में भ्रूण मिला है। कूड़ेदान धर्मशाला के शौचालय के बाहर रखा हुआ था। कूड़ेदान में भ्रूण मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। स्वास्थ्य विभाग ने सितारगंज में नशा मुक्ति केंद्र को किया सील, 31 मरीज हुए शिफ्ट। सितारगंज स्थित नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। नशा मुक्ति केंद्र के निरीक्षण में पाई गई खामियों के कारण केंद्र को सील कर दिया गया है। मरीजों को दूसरे केंद्र में भर्ती करवाया गया। साथ ही नशा मुक्ति केंद्र संचालक के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। उधम सिंह नगर ACMO डॉक्टर तपन शर्मा ने बताया कि यह केंद्र बिना अभिलेखों के चल रहा था। विकासनगर में नाबालिग से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। विकासनगर में एक नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। साथ ही नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराए जाने की भी कार्रवाई की जा रही है। श्रम विभाग की छापेमारी में मिले 6 बाल मजदूर, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी में बाल मजदूरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रम विभाग के 6 बच्चों को मजदूरी करते हुए बरामद किया गया। मामले में विभाग ने बच्चों से काम करवाने वाले 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया है। रुद्रपुर, 8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा। 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाई। आरोपी 2019 से जेल में बंद है। आरोपी के खिलाफ 21 फरवरी 2019 को ट्रांजिट कैंप थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पौड़ी में आकाशीय बिजली गिरने से युवती की मौत, परिजनों में कोहराम। पौड़ी जनपद के लैंसडाउन तहसील में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। युवती की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची SDM ने परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दैवीय आपदा नीति के तहत सहायता राशि देने का आश्वासन दिया है। रुड़की डबल गैंगरेप मामले में राजनीति गर्म, विभिन्न संगठनों ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। रुड़की में चलती कार में 6 साल की मासूम और उसकी मां के साथ गैंगरेप की घटना में अब राजनीति गर्मा गई है। मंगलवार को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती मां बेटी के मिलने से विभिन्न दलों के नेता पहुंचे तो वहीं रुड़की बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने पीड़िता को 50,000 की सहायता देने की बात की। लक्सर के लालपुर गांव में मिला 18 फीट लंबा अजगर, वन कर्मियों ने किया रेस्क्यू। लक्सर के लालपुर गांव में ट्यूबवेल में विशालकाय अजगर निकलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अजगर को देख किसान सख्ते में आ गए। इसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ा। अजगर की लंबाई 18 फीट और वजन 60 किलो है। रुड़की कुणाल मर्डर केस, पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुणाल उर्फ बाबू हत्याकांड में भगवानपुर पुलिस ने कल मंगलवार को तीनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में आने आरोपी के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। वन विभाग में तबादले का दौर जारी, उप वन क्षेत्राधिकारियों को किया गया इधर से उधर। वन विभाग के विभिन्न रेंज सहित प्रभागों में तबादलों का दौर जारी है। मुखिया वन संरक्षक गढ़वाल सुशांत कुमार पटनायक ने उप वन क्षेत्राधिकारी को तबादलों के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद कई वन कर्मियों को इधर से उधर किया गया। उत्तराखंड में आफत की बारिश, प्रदेश भर में 38 सड़कें बंद, आपदा से निपटने के लिए 2 चौपर तैनात। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरसने लगी है। आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो मलबा और भूस्खलन से प्रदेश भर में 38 सड़कें बाधित है। इसके अलावा आपदा की स्थिति से निपटने के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। उधर बारिश चारधाम यात्रा में खलल डाल रही है। सड़क बंद होने से यात्रियों को वाहन में रात गुजारनी पड़ रही है। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस, 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने किच्छा हाईवे पर लाठी डंडों से मारपीट कर अराजकता फैलाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस अन्य आरोपी की भी तलाश में जुट गई है। सरकारी भूमि पर खड़े पेड़ों पर चलाई आरी, SDM ने मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश। एक ग्रामीण ने सरकारी भूमि पर खड़े पेड़ों पर आरी चला दी जब वह पेड़ों को बेचने के लिए लेकर जा रहा था। इसी बीच किसी ने शिकायत SDM को कर दी। सूचना पर तहसीलदार व नायब तहसीलदार की मौके पर भेजकर जांच करवाई गई तो सरकारी भूमि से पेड़ काटे जाने की पुष्टि हुई। देहरादून में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, व्यापारी पर लगा आरोप। देहरादून में महिला से रेप का मामला सामने आया। मामले में पीड़िता ने एक व्यापारी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने व्यापारी और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।